हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में पास्ट टेंस सीखने वाले हैं। कल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस सिखाए थे, जिसमें प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स थे, जिसमें इंडेफिनिट टेंस था, कंटिन्यूस टेंस था एंड उसमें परफेक्ट टेंस था एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस थे। और इन्हीं के पार्ट्स मैंने नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव एंड WH वर्ड वाले भी कुछ सेंटेंस आपको उन्हीं के पार्ट्स में, उन्हीं के अंडर में मैंने आपको ये सारी चीज़ें कल प्रेजेंट टेंस में क्लियर की थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, बट अगर नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें भी उसका रिकैप लेंगे, इसमें भी उसका एक बार हम उसको रिमाइंड में आपको कराऊंगी। लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में उसमें मैंने सारे ही पार्ट्स क्लियर किए हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, सिंपल टेंस हो, या फिर उसमें कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो। तो वो मैंने आपको बहुत ही बारीकी से क्लियर किए हैं, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल देकर आपको समझाया है। आपको 100% प्रेजेंट टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आपने फिर भी नहीं देखी है तो जब मैं आपको पास्ट टेंस अभी सिखाऊंगी तो उसका भी मैं एक बार उनको रिमाइंड कराती रहूँगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। इस पास्ट टेंस में हम उनके पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। साथ में ही रूल्स मैं आपको बताऊंगी, साथ में ही एग्जाम्पल आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी कि आपको ट्रांसलेट कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट टेंस होते क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था जो पास्ट का मतलब होता है वो होता है भूतकाल, जो यस्टरडे टाइम होता है, जो समय हमारा निकल चुका है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास्ट टेंस में आते हैं। अगर हम कोई एग्जांपल लें कि कल मैंने खाना खाया था या कल मैं बाजार गया था। अब हम इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो जो हैबिट हमारी पहले थी, जैसे पहले मैं स्कूल जाती थी या पहले मैं पढ़ाई करती थी या फिर पहले जो पापा थे वो दफ्तर जाते थे, तो ऐसी जो आदतें जो पहले थी लेकिन वो अभी प्रेजेंट में नहीं है, जो पहले आदतें थी, तो वो सारी जो हैबिट वाली चीज़ें होती हैं, जो आदतें होती हैं, जो काम होते हैं जो पहले आप किया करते थे, तो ऐसी चीज़ें आती हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको ट्रांसलेट करके भी मैं बताऊंगी। लेकिन अगर इसकी पहचान की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने का एक तरीका है। और पहचान के लिए अगर आप हिंदी में इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में ता, थे या ती, थे होगा। जैसे कि प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था, उसमें है वाली बात हो रही थी। मान लो उसमें था, लास्ट में करता है, करती है, करती है, तो उसकी जो पहचान थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान थी वो ये थी, ता है, ती है, तो ये उसकी पहचान थी। लेकिन अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी जो पहचान है वो है ता, था, करता था, जाता था, मैं पहले सोता था, पहले पढ़ाई करता था, पहले मैं घूमने जाता था। तो ऐसे जिसके लास्ट में ता था या करती थी, घूमने जाती थी, तो जो हैबिट हम पहले पुराने समय में क्या करते थे, तो वो सारे जो सेंटेंस होंगे वो आएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहचान आप ऐसे पता करेंगे अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं, बट अगर आपको इंग्लिश का ही सेंटेंस पहचानना है और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर कैसे पता करेंगे? तो उसमें क्या होगा, चलिए एक बार बना के देखती हूँ, फिर मैं आपको इजी बताती हूँ। तो एक एग्जांपल, पुराना ही एग्जांपल लेंगे हम, जो हमने प्रेजेंट में एक एग्जांपल लिया था कि माताजी खाना बनाती हैं, तो अब हम उसी का वही एग्जांपल ले लेते हैं। माताजी खाना बनाती थी। प्रेजेंट में क्या था, माताजी खाना बनाती हैं। मैं एक बार आपको रिमाइंड इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको काफ़ी इजी होगा समझना, लेकिन वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी हम यहाँ पर रिवीजन करते रहेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था बनाती है, माताजी खाना बनाती हैं। लेकिन अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है माताजी खाना बनाती थी। देखिए, मैं पुराना एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको इजी रहे, आपको समझ में आ जाए कि एक ही सेंटेंस को हर एक सेंटेंस के थ्रू कैसे वो समय के हिसाब से वो पास्ट में, फ्यूचर में कैसे वो चेंज हो जाता है, कैसे वो प्रेजेंट में चेंज होता है, कैसे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होता है, कैसे वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। इसलिए मैं एक ही सेंटेंस का एग्जांपल आपको बार बार वही रिपीट करूँगी, एग्जांपल वही रहेगा लेकिन उसका समय बदल जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक ही एग्जांपल लिया है।
तो यहाँ पर है माता जी खाना बनाती थी, तो जो माता जी हैं वो पहले खाना बनाती थी, तो इसका मतलब है कि वो पहले खाना बनाती थी। तो यहाँ पर ये हो गया सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। और बनाने का तरीका क्या होगा, इसमें जो रूल्स है, अगर आप इंग्लिश का सेंटेंस पहचाने कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। देखिए सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए ये यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, तो सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए पहले हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट यहाँ पर नोट करना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है माताजी मदर, और आएगी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए पास्ट में हमें क्या करना है, पास्ट में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो मदर कुक्ड फूड। तो आप कैसे पहचानेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको पता चलेगा इस मेन वर्ब से, जो हमारा काम है उसमें सेकंड फॉर्म लग रही है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये इससे ही आप पहचान सकते हो। और आप कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए अगर इसी का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही अगर नेगेटिव दिया हुआ है कि माताजी खाना नहीं बनाती थी, नेगेटिव सेंटेंस ही अगर आपके पास होता है माताजी खाना नहीं बनाती थी, पहचान तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, पहले वाली ही आदतें होंगी जो हम पहले किया करते थे, तो लास्ट में ती थी ते थे, यानी आदतें ही हमारी थी में चली जाएंगी। तो अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस अगर ये होता है तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें पहले वही सब्जेक्ट लेना है, फिर नेगेटिव, अगर नेगेटिव बना रहे हैं इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट लगा रहे थे। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा कि हम उसमें क्या कर रहे थे, हम डू या डज लगा रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, डू या डज की ही सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पर लगा देंगे डिड, साथ में ही हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें नॉट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब में, डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डिड, तो डिड नॉट आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमें मेन वर्ब, जो हमारी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुके हैं, हम बता चुके हैं यहाँ पर कि हम पास्ट में बात कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पर लगा दी है, मदर डिड नॉट कुक फूड। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। एक बार और समझ लीजिए, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है और उसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हमारे सेंटेंस में डिड नॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आपको समझना है कि कौन सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है या पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें नहीं वाली बात हो रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगा होता है। क्लियर? तो यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होता है, मान लो अगर यही सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या माताजी खाना बनाती थी, अगर कोई सेकंड पर्सन आके हमसे पूछ रहा है कि क्या आपकी माताजी खाना बनाती थी, तो इसी सेंटेंस को लिख लेते हैं, क्या माताजी खाना बनाती थी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। और अब इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि हम प्रेजेंट में भी प्रेजेंट में जब हम ट्रांसलेट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा रहे थे और उसके बाद सेम सेंटेंस हम ऐसे ही उतार देते थे। तो अभी हम क्या, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब ये है डिड, क्योंकि डू या डज जो था प्रेजेंट में वो अब डिड बन चुका है, पास्ट में आके वो डिड बन चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिड। जिस सेंटेंस के शुरू में ही क्या लगा होगा, इसका मतलब कि उसमें हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही स्टार्ट, सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है। तो डिड मदर कुक फूड, डिड मदर कुक फूड।
तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि उसमें अगर हिंदी में है तो क्या माता जी खाना बनाती थी, क्या पहले लगा होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अगर हमारा क्वेश्चन मार्क जो हमारा WH वर्ड है वो अगर बीच में होता है, माता जी खाना क्यों बनाती थी, माता जी खाना क्यों बनाती थी। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था कि अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस होता है कि माताजी खाना क्यों बनाती थी, तो ये जो WH वर्ड है, ये जो क्वेश्चन वाला वर्ड है, इसकी इंग्लिश हम क्या करेंगे, हम पहले बना देंगे वाई, उसके बाद हमारी क्या आएगी, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वाई डिड मदर कुक फूड। तो ये हो गया हमारा WH वर्ड वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये भी देखिए, ये भी इंटेरोगेटिव है और ये भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है और इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ रहा है। अगर शुरू में क्या लगा होता है तो आएगी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश आएगी, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब आप देख रहे हैं डिड मदर कुक फूड, डिड मदर कुक फूड। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं वो हमारी आदत के बेस पर होते हैं, जो पहले हमारी आदत हुआ करती थी। लास्ट में पहचानने का तरीका ये है, करता था, करती थी, ता यानी कि तय आता था या ती थी, इस तरीके के सेंटेंस उसमें होंगे और थी लगा होगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो थी लगा होगा। तो ये हो गए हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको नेगेटिव बता दिया है, सिंपल बता दिया है, इंटेरोगेटिव बता दिया है और WH वर्ड का बता दिया है। अगर इन फ्यूचर आपके पास कोई सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है तो पहचानोगे कैसे? आपको क्या करना है, अगर डिड लगा हुआ है तो सिंपल है कि आपको ये पास्ट का सेंटेंस है, तो आपको आंख बंद करके वो समझ जाना है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। लेकिन अब वो ये भी पता करना है कि वो सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या WH वर्ड वाला है, तो ये भी आपको पता करना है। तो ये कैसे पता करोगे? इसमें सिंपल बात कही हुई होगी, इसमें कोई नहीं वाली बात नहीं होगी, लेकिन जिसमें नहीं वाली बात है उसमें वो नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें क्वेश्चन वाली बात है तो वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको ये पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम सीखेंगे कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करूं तो उसमें हमारा था रहा है, रही है, रहे हैं। वीडियो नहीं देखी है तो फिर से सजेशन है कि आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप प्रेजेंट को समझ पाएंगे तो पास्ट को समझना आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। तो जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे थे तो उसमें था रहा है, रही है, रहे हैं, और उसको जो बनाने का तरीका था वो था इज़-एम-आर हम यूज़ कर रहे थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगा रहे थे। लेकिन जब हम पास्ट कंटिन्यूस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इज़-एम-आर हमें नहीं लगाना है, इज़-एम-आर की जगह हमें वाज वर यूज़ करना है। हमें क्या करना है, हमें वाज वर यूज़ करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम ING ऐड करेंगे। तो चलिए बनाकर देख लेते हैं। और हाँ, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो सेपरेट बनाई हुई है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं या हैव लगाते हैं, हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वाज लगाते हैं या वर लगाते हैं, इज़-एम-आर हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, हैज़ हैव हैड हम कहाँ लगाते हैं, वाज वर हम कहाँ लगाते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हम कहाँ और कैसे कैसे यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को देखते हुए, वो एक अलग से सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर किसी भी स्टूडेंट को सब्जेक्ट को लेके कोई भी प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को आप प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा,
आपको यहाँ पर इजी रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में, किस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो उस वीडियो को भी आपको ज़रूर देखनी है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम यहाँ पर बना रहे हैं और इसमें आएंगे इज एम आर, इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो प्रेजेंट में आता है। इज एम आर की जगह पर यहाँ पर आएगा वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पर आईएनजी ऐड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सब्जेक्ट पहले लिखना होता है। माताजी खाना बना रही थी, वो पहले बना रही थी लेकिन वो अभी नहीं बना रही हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, वो पहले बना रही थी। तो सब्जेक्ट में पहले आएगा हमारा मदर। मदर हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम वाज वर्ब में से हम लगाएंगे वाज, मदर वाज। उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगेगा आईएनजी। मदर वाज कुकिंग फूड, मदर वाज कुकिंग फूड। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस। पहचानेंगे कैसे, अगर हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है और हिंदी में आपको पहचानना है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि थी है तो इसका मतलब पास्ट है, रही है तो इसका मतलब कंटिन्यू है। तो पास्ट कंटिन्यूस का ये सिंपल सेंटेंस है। अब अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, या फिर अगर हम बात करें कि आपको इंग्लिश में सेंटेंस पहचानना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिए जाते हैं और फिर आपको पहचान कर लिखना होता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो कैसे पहचानोगे, अगर वाज लगा हुआ है तो पास्ट, आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में है तो पास्ट है ये। और अगर आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और सिंपल बना हुआ है, अगर सिंपल है, कोई नोट नहीं है, कोई इंटरोगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। माताजी खाना नहीं बना रही थी, माताजी खाना नहीं बना रही थी, यहाँ पर नहीं आ रहा है तो ये नेगेटिव हो गया, और इसमें हम ऐड करेंगे नॉट, और नॉट ऐड होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। बनाकर देखते हैं वही पुराना पैटर्न, मदर वाज, मदर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। मदर वाज, वाज के साथ में हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट ऐड होगी। मदर वाज नॉट कुकिंग फूड। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। पहचानने का तरीका वही है, नॉट लगा हुआ है, वाज लगा हुआ है तो इसीलिए पास्ट में है, कुकिंग है तो कंटिन्यूस है, आईएनजी लगा हुआ है तो कंटिन्यूस है, नॉट है तो नेगेटिव है। तो पास्ट कंटिन्यूस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या से शुरू होता है, जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, पहचान तो सबसे सिंपल यही है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लगाएंगे वाज मदर कुकिंग फूड, वाज मदर कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है WH वर्ड वाला है ये। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में है, क्या, क्यों, कब, कैसे जैसे वर्ड अगर बीच में और हमें वो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो उसी की इंग्लिश हम पहले बना देंगे। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो वाई वाज मदर कुकिंग फूड। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी कभी क्या होता है कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नेगेटिव में होता है। जैसे कि क्या माताजी खाना नहीं बना रही थी, तो तब हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस क्या माताजी खाना नहीं बना रही थी, अगर ये सेंटेंस आपके पास होता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद, ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद आपको नोट ऐड कर देना है, सिंपल। ऐसे ही यहाँ पर माताजी खाना क्यों नहीं बना रही थी, कोई ऐसा भी तो पूछ सकता है क्यों नहीं बना रही थी भाई, माताजी खाना क्यों नहीं बना रही थी, तो आपको क्या करना है, फिर से वही वाई वाज मदर नॉट, यहाँ पर आप नॉट लगा देंगे। तो ऐसे भी सेंटेंस अगर आए तो आपको हैंडल करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है। प्लस आपको
आपको याद रहना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे सब्जेक्ट आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो यहाँ पर पहले उसकी इंग्लिश आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। नोट वाले सेंटेंस है नहीं, अगर नहीं वाला सेंटेंस है वो अगर, तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा। तो ये हमारे यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्लियर हो चुके हैं। आप अपनी नोटबुक में सारे रूल्स और एग्जाम्पल के साथ नोट करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद भी रहेंगे और आसानी भी रहेगी। देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसमें जो लास्ट में सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, यानी कि जो काम था वो पहले ही हो चुका था या हो चुकी थी, या कुछ बनाया था या गई थी, तो ऐसे सेंटेंस जो पास्ट में ही शुरू हुए हैं और पास्ट में ही वो ख़त्म हो चुके हैं, तो ऐसे सेंटेंस आते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में जो थे प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, चुका है, चुकी है, या किया है, गई है, तो ऐसे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में थे। लेकिन यहाँ पर जो काम है वो पास्ट में ही शुरू हुआ है और पास्ट में ही वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें क्या होता है, इसमें हैड हम यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो जाएगी हैड, हैज़ हैव की जगह हैड हो जाएगी। हैज़ हैव आती है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन इसमें हैज़ हैव नहीं आएगी, इसमें हम यूज़ करेंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, माताजी खाना बना चुकी थी। उन्होंने, जो माताजी हैं, उन्होंने खाना पास्ट में ही बनाया है और वो बना चुकी हैं, पास्ट में ही उन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट नोट करेंगे, मदर। मदर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कुक्ड। कुक की फर्स्ट फॉर्म होती है कुक, सेकंड होती है कुक्ड और थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होती है। मदर हैड कुक्ड फूड। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस। आप पहचानोगे कैसे, आप पहचानोगे हैड से, क्योंकि उसमें हैड लगा होगा। अगर हैज और हैव लगा होता है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन अगर हैड लगा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये पहचानने का तरीका है, आपके सेंटेंस का पहचानने का तरीका है। लेकिन वहीं अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में होता है तब हम कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, हैड के साथ में नॉट लगा देना है। तो मदर हैड नॉट कुक्ड फूड। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इंटरोगेटिव साइन नहीं आएगा। तो मदर हैड नॉट कुक्ड फूड, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है और नहीं वाले सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो वहाँ पर हमने हैड नॉट, हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड कर दिया है। अगर हमारा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव, अगर हमारे उस सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ रहा है कि क्या माताजी खाना बना चुकी थी, तो हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे। जैसे कि अभी तक भी हम करते आए हैं, प्रेजेंट की बात करें या पास्ट की बात करें, हम ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें क्वेश्चन वर्ड ही पहले लगा होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा लेते हैं। हैड मदर कुक्ड फूड। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। WH वर्ड वाला है, अगर जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में है, तो हमें इसी की इंग्लिश पहले बना लेनी है। वाई हैड, हेल्पिंग वर्ब आएगी वाई के बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। वाई हैड मदर कुक्ड फूड। तो ये हो गया हमारा WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर यही इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी लगा हुआ होता है, जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव भी है, तो हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। ये मैंने अभी भी आपको लास्ट बताया था। और अगर हमारा WH वर्ड वाला भी इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है कि माताजी ने खाना क्यों नहीं बनाया था, तो हम सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर भी नॉट लगा देंगे। तो ये हो गए हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल, जो कि नेगेटिव में भी है, सिंपल भी है, इंटरोगेटिव में भी है, और WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव नेगेटिव भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब आगे हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
तो अब हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसको बनाने का जो तरीका है, देखिए अभी तक जो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया था उसमें हमें हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ की थी प्लस टाइम यूज़ किया था। लेकिन पास्ट में हम क्या करेंगे, हैज़ हैव की जगह पर यहाँ पर हैड आ जाएगा, हैड बीन और बीन ऐड हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी लगेगा और प्लस वैसे ही टाइम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बनाकर देखेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें टाइम दिया हुआ होगा, आपको टाइम से समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है और लास्ट में रहा था रही थी जैसे सेंटेंस लास्ट में होंगे प्लस इसमें टाइम होगा। टाइम से ही आप पता कर सकते हो कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जो काम है वो आपका कंटिन्यू है पास्ट में ही वो कंटिन्यू था, तो उसके बारे में हम यहाँ पर इस टेंस में बात करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में यहाँ पर दिया हुआ है माताजी खाना 2 बजे से बना रही थी, तो पास्ट में ही वो खाना बना रही थी, लेकिन अभी नहीं पता है कि वो अभी भी खाना बना रही हैं या नहीं बना रही हैं, लेकिन वो पास्ट में यहाँ पर सेंटेंस में बात हो रही है। तो जिस सेंटेंस में पास्ट में ही कंटिन्यू होने की बात होती है वो आते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। तो यहाँ पर माताजी खाना 2 बजे से बना रही थी, तो सेंटेंस जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा और सब्जेक्ट है हमारा मदर, माताजी। मदर हैड बीन, इसमें हम यूज़ करेंगे हैड बीन। देखिए हर सेंटेंस में आप देख रहे हैं, हर टेंस जब भी हम टेंस को ट्रांसलेट करेंगे हमारी या तो वर्ब चेंज होती है और हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, उसके अनदर हमारा कोई चेंजेस नहीं होता है। हमारी जो वर्ब है वो चेंज होगी, जो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो हमारी सेंटेंस में चेंज होती है, बस उसी का ही आपको ध्यान रखना होता है। तो प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैज़ बीन, हैड बीन, हैज़ बीन और हैव बीन लगा हुआ था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी, आईएनजी लगा हुआ था और टाइम लगा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है, अब यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैज़ हैव की जगह पर हैड आ गया है, प्लस बीन यहाँ पर भी है और प्लस आईएनजी फॉर्म भी यहाँ पर है और प्लस टाइम भी यहाँ पर ऐड होगा। तो मदर हैड बीन कुकिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हम ऐड करेंगे। मदर हैड बीन कुकिंग फूड 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। मैंने आपको बताया था कल कि सिंस और फॉर हम कहाँ लगाते हैं, तो हम सिंस वहाँ लगाते हैं जो हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है, 2 o'clock, 3 o'clock, या फिर हमें कोई डेट है जो एग्जैक्ट पता है तो वहाँ पर हम लगाते हैं सिंस। लेकिन जो टाइम हमें नहीं पता है, मान लो 2 days हो गया, 1 week हो गया, 1 month हो गया, तो ऐसे टाइम जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है तो वहाँ हम लगाते हैं फॉर। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है जो कि आपको सिंस और फॉर में लर्न करना है, याद रखना है। माताजी खाना 2 बजे से नहीं बना रही थी, अब है हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। मदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट जोड़ देते हैं, तो मदर हैड नॉट बीन कुकिंग फूड 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। टाइम का पता है इसलिए मैंने यहाँ पर सिंस लगाया है। तो थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या माताजी 2 दिन से खाना बना रही थी। इसमें पूछ रहे हैं कि क्या माताजी 2 दिन से खाना बना रही थी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शुरू में ही क्वेश्चन का शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे हैड मदर बीन कुकिंग फूड 2 दिन, अब पता नहीं है कौन से 2 दिन है, तो फॉर 2 days। प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो हैड मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है।
पहचानने का तरीका यही है, अगर मान लीजिए आपके पास एग्ज़ाम में सेंटेंस आता है और उसे पहचानना हो कि भाई ये सेंटेंस आपको जो है कौन सा सेंटेंस है, अगर उसमें बताना हो तो आप कैसे पहचानोगे? हैड बीन लगा होगा, हैड से आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट का सेंटेंस है, और बीन से समझ जाएंगे और आईएनजी से समझ जाएंगे। अगर बीन भी लगा हुआ है और आईएनजी की फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब ये जो है कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्लस टाइम भी दिया हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जो है उसमें थोड़ा फाइंड करनी है और पता करनी है कि ये अगर उसमें है आईएनजी की फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म है और हैड बीन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव है। अगर शुरू में ही आपका हेड लगा हुआ है, उसके बाद आपका सेंटेंस लिखा हुआ है और शुरू में ही हेड लगा हुआ है, तो फिर आपका इंटेरोगेटिव है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है, जैसे कि यहाँ पर ये बीच में है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम इस वाई लगा देंगे। वाई हैड मदर बीन, वाई हैड मदर बीन, माता जी खाना 1 सप्ताह से क्यों बना रही थी? वाई हैड मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 1 वीक। तो ये हो गया हमारा WH वर्ड का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहचानने का तरीका यही है, हैड बीन लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म लगी होगी, प्लस इसमें जो है टाइम दिया हुआ होगा। तो ये हो गए हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारे पास्ट टेंस के सारे जो पार्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पास्ट के सिंपल सेंटेंस भी समझाए हैं और कंटिन्यूस सेंटेंस भी समझाए हैं, परफेक्ट सेंटेंस भी आपको बताए हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी आपको मैंने विद सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH वर्ड वाले सेंटेंस के साथ मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर की है। तो आपको अब क्या करना है, आपको अगर क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न है तो आपको वीडियो पॉज कर करके हर एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये एक बार और वीडियो रिपीट करके प्रैक्टिस करनी है। और 100% मैं श्योर हूँ कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैंने जो लास्ट जो प्रेजेंट की वीडियो बनाई थी वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। और मैंने जो सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसी से रिलेटेड आप उनको अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लिख के और उनको ट्रांसलेट करिएगा और एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके प्रैक्टिस करिएगा। आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर टेंस के सभी पार्ट्स विद सिंपल सेंटेंस, विद नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।